नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला गौतम बुद्ध नगर से संवाददाता राहुल कुमार, कैमरामैन चंद्रपाल की बड़ी खबर। तो बने रहिए चैनल के साथ, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं प्रीति वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। खबर है 14/6/2022 को प्रतिष्ठा एक्सेल एकेडमी कुलेसरा में भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी ने अपना 11वां स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पार्टी संस्थापक डॉक्टर खेम सिंह फौजदार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माला पहनाकर, केक काटकर, खाद्य सामग्री और शरबत बांटकर पार्टी की स्थापना का दिवस मनाया। और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग पार्टी के सदस्य भी बने। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव उपाध्याय ने कहा, देश में चल रही वर्तमान व्यवस्था को तत्काल समाप्त कर नव व्यवस्था कायम करने का संकल्प लिया एवं सभी सांसदों और विधायकों की वेतन भत्ता कम किया जाए और पेंशन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश एवं कई जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस समारोह में कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव अनिल सिन्हा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण त्यागी, राष्ट्रीय मुख्य सचिव राजेश्वर त्यागी, राष्ट्रीय संगठन महासचिव अनिप अम्बस्ट, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश तेवतिया, राष्ट्रीय संगठन सचिव नवरत्न कुमार दुबे, राष्ट्रीय सचिव महेश शर्मा, राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर रतन राय, राष्ट्रीय सचिव उत्तम कुमार जिंदल, राष्ट्रीय सचिव शरीफ अहमद, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रकाश राय, जिला गाजियाबाद अध्यक्ष पूजा सेठी, जितेंद्र त्यागी, नौशाद खान, विष्णु माहौर, सुबोध कुमार, अश्वनी त्यागी, विजेंद्र शर्मा, कृष्णा कुमार, किरण पाल भाटी, राम जानकी, योगेश्वर लक्ष्मी, जयमाला, राजमाला, बिमलेश, राहुल कुमार, चंद्रपाल आदि मुख्य रूप से लोग मौजूद रहे। एक और छुरी लाओ, एक चम्मच है। चम्मच तो किसी ने लाई नहीं। ये चम्मच लानी चाहिए। चम्मच नहीं लाए? हाँ, चम्मच आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, कुर्सी पे रख लो जब तक हम प्रोग्राम बनाते हैं आगे। हमारी इंकलाब पार्टी की भाजपा में एंट्री कराई। मैं चाहूंगा दो शब्द अपने मुखमंडल से आप हम लोगों को सुनाएं। लोकसभा प्रभारी उत्तर कुमार जिंदल जी, लोकसभा बागपत। जो आए हुए सभी पदाधिकारीगण को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग यहाँ पे स्थापना दिवस 14वां स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें सभी लोग आकर के आप लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन को अपनाते हुए आप लोग इस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रक्रिया शुरू किए हुए हैं। और हमें आशा है कि आप लोग इसी तरीके से पूरे विश्वास के साथ और कर्मठ मेहनत के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। इस पार्टी में अधिक से अधिक सभी लोगों को समय देने की जरूरत है, सम्मिलित होने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग इस पार्टी में अपना समय और अपने समय का योगदान नहीं देंगे तब तक हमारा यह पार्टी आगे बढ़ते नहीं जा सकता है। हम सब लोगों को मिल करके इस पार्टी को हर जिला, हर प्रदेश और हर जगहों पर बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करना है। जब तक हम इस पार्टी में अपना भरपूर योगदान और भरपूर समय और साथ में पैसे से भी योगदान करना है। जब तक हम लोग पार्टी में पैसे का योगदान नहीं करेंगे तब तक हमारा किसी भी प्रकार का कोई योगदान महत्व नहीं रखता है। शारीरिक योगदान से कुछ नहीं होने वाला है। अगर बैनर बनेगा तो पैसे बनेगा।
कहीं पर हम लोग अगर पार्टी का मंच तैयार करेंगे तो पैसे से बनेगा। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह और अनुरोध करेंगे कि सब लोग मिलकर इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए श्रम और पैसे का योगदान करें, जिससे यह पार्टी आपका आगे बढ़े। बस इसी के साथ हम अपने शब्दों का ध्यान देते हैं। जय हिंद, जय भारत। सचिव नवरत्न दुबे जी, जिंदल साहब और अन्य दूर दराज से आए सभी साथियों को, माता बहनों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। देखिए, पार्टी तो देश में नेक नहीं अनेक हैं, सबके सिद्धांत अलग अलग हैं, लेकिन आज समय आ गया है व्यवस्था परिवर्तन का। ये जो देश की अनेक राज पार्टियां करती चली आई हैं, राज्यों में, पूरे देश में, उन्होंने संविधान को उठाकर खुंटी पर रखा हुआ है, जबकि देश संविधान से चलना चाहिए। और कोई भी कहीं भी अगर आपको इस बात की सूचना मिली थी, मैंने कहा था एक दो आदमी को, हमारे इंदिरापुरी में एक बहुत बड़ा संगठन बना हुआ है, रोड इंदिरापुरी में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उसके कैप्टन रिटायर हैं, वो उसके अध्यक्ष है। मेरी उनसे पहले भी मुलाकात कई बार हो चुकी है। मैंने उनके लेटर पैड में देखा, उनसे पूछा भी तो उन्होंने लिखा था नेताजी को स्वर्ग लिखा हुआ है। मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैंने इनको समझाया, मैंने कहा कैप्टन साहब एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप मेरे बहुत पुराने परिचित हो, आपने स्वर्गीय क्यों लिखा? अगर स्वर्गीय लिखा है तो हमें बताएं इनकी पुण्यतिथि कब की है, अन्यथा स्वर्ग यह लिखना बंद कर दीजिए। उन्होंने क्षमा मांगी और सारे लेटर पैड फाड़ के जला दिए कि मैं आज के बाद नहीं लिखूंगा। मैंने कहा हम फरमान आपको देते हैं, नेताजी आज भी हैं, तो आप स्वर्गीय क्यों लिखते हो? ये तो हमारे महान हैं, जिन्होंने देश को आजाद करा। और आपकी मुलाकात इस समय हो सकती है। चलो खैर, ये तो आगे का विषय है। समस्या इस बात की है कि भारत के अंदर आज जो राजनीतिक जो दौर है, ये हमें चुनाव आयोग के अंदर जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो हमारी हियरिंग हुई, तो वहां भी हमें माननीय चुनाव आयुक्त महोदय ने हमसे पूछा था कि देश के अंदर इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, फिर आपको आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि आपने संगठन का निर्माण किया? अगर आपको देश के लिए कुछ काम करना है तो उन्हीं पार्टियों में जाकर के कर सकते थे, फिर आपको अलग संगठन बनाने की क्या आवश्यकता हुई? तो हमने एक ही बात कही कि माननीय, इस संगठन में और उन संगठनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात ही नहीं करते। हम व्यवस्था परिवर्तन का देश की जनता को ये वचन देते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करके ही दम लेंगे। व्यवस्था परिवर्तन है क्या? वर्तमान दौर में सत्ता परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा। व्यवस्था परिवर्तन जो सन 47 से पूर्व की लागू जो व्यवस्था थी, वो ही आज तक यथावत जारी है। मैं आपसे खुद सर्वप्रथम ये वचन देता हूं, अपने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से पहले सर्वप्रथम मैं ये वचन देता हूं कि मैं देश का कोई भी सांसद या विधायक का कोई भी चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। पार्टी फाउंडर होने के नाते मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कभी, भगवान करे प्रधानमंत्री की कुर्सी आपको नसीब हो, मैं कभी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ये मैं वादा करता हूं और वचन देता हूं आप सबके सामने। ये तो सिर्फ जितने भी राजनीतिक पार्टियों के जो लीडर हैं, जो अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो भी हैं, ये तो सिर्फ जनता को मिसगाइड करते हैं। संत किसे कहते हैं? संत की नजरों में सभी समान होता है, वही संत है। जाति और संप्रदाय और धर्म से किसी का उसका कोई लेना देना नहीं होता। जाति तो इस परम पिता प्रभु परमात्मा ने इस जमीन पर कुल जाति बना के भेजी है। पहली है मानव जाति, दूसरी है वनस्पति, तीसरी है पशु पक्षी और चौथी जाति है छोटे छोटे कीट पतंगे। पांचवी तो सारी इस दुनिया में कोई जाति है ही नहीं।
धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म जो व्यवहार मैं अपने लिए आपसे चाहता हूं वही व्यवहार आप मुझसे चाहते हैं, ये सबसे बड़ा धर्म है। मैं अगर आपसे अपना सम्मान चाहता हूं तो सम्मान आप भी मुझसे वापस चाहते हैं। मेरा सबसे बड़ा धर्म है, मेरा सबसे बड़ा धर्म है कि मैं उस मालिक से, उस प्रभु से बस एक यही दुआ करता हूं कि हे ईश्वर, मेरे द्वारा कभी किसी की आत्मा को कोई ठेस ना पहुंचाए, मेरे द्वारा ऐसा कृत्य ना होने पाए। भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी का कोई भी सांसद या विधायक भविष्य में वेतन, भत्ते, पेंशन कोई भी प्राप्त नहीं करेगा। और इसका प्रमाण हमारे जनरल साहब अभी पिछले लोकसभा चुनाव इन्होंने बागपत से चुनाव लड़ा, तो उसमें हमने जो है चुनाव आयुक्त महोदय के सामने सबसे पहले अपना यह एफिडेविट दिया कि भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी का कोई भी सांसद या विधायक अपने जनप्रतिनिधित्व समाप्ति के बाद, उस कार्यकाल के बाद कोई भी भविष्य में पेंशन या वेतन भत्ता प्राप्त नहीं करेगा। आज देश के भूतपूर्व सांसद और विधायकों पर कितना धन खर्च हो रहा है, अगर आप उसको सुनेंगे तो दिमाग चक्कर खा जाएगा। हमारे देश के महामहिम महोदय, जिनको हम कहते हैं महामहिम, उन पर एक दिन का ही खर्चा 4,14,000 रुपए प्रतिदिन होता है। आप अंदाजा लगाइए, 4,14,000 रुपए पर डे। संसद की कार्रवाई चलती है 2,536 रुपए पर सेकंड देश के सरकारी खजाने से खर्च किया जाता है। आखिर क्यों? ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं इनको भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी बिल्कुल एकदम जो बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। ना किसी को कोई पेंशन है, ना कोई वेतन है, ना कोई भत्ता है। सांसद और विधायक चुन के जाते हैं तो ये जनता की जितनी भी समस्याएं उनको समाधान कराने के लिए संसद और लोकसभा में बैठते हैं। ये सरकारी नौकर बन के नहीं बैठते। सरकारी जब भी बड़ा होएगा, जब भी छाया देगा, फल देता है। तो हमने ये पौधा लगाया है। आप सबसे निवेदन है कि इसे परवरिश करने में हमारा सहयोग दें और इसे परवरिश करें, बड़ा करें, जो कि फल दे। और इसी हमारे महासचिव जी ने, मुख्य सचिव जी ने बताया कि हमारा उद्देश्य जो है सिर्फ ये नहीं है, कोई राजनीति करना नहीं है। राजनीति करते तो हम और पार्टी में भी चले जाते हैं, अच्छे पदों में भी चले जाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ परिवर्तन का है। हमें परिवर्तन लाना है। शिक्षा, बेरोजगार, महंगाई को कम करना। सब अब बेरोजगार हमारे भाई जो है इतने घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है किसी को भी। आपने देखा होगा कि सब बेरोजगार, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे वे भी बंद हो गए। पार्टी का मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत बेरोजगारी है। तो मैं आपसे सभी से निवेदन करूँगा कि बहुत सांसद जाते हैं, अभी आप सुनते हैं, वोट भी गिरते हैं, जाते हैं, किसानों की बात उठाते हैं। मैं किसान परिवार से आया हूँ, लेकिन उसे उठाते तो हैं, लेकिन उद्देश्य को उसे पूरा नहीं करते। विधानसभा में सांसद में बस कह के चुप हो जाते हैं, नहीं उसे लेके बैठे और कहे नहीं ये काम यूँ होना चाहिए किसानों का, अगर वो किसान है तो बस सिर्फ कहते ही हैं, उसे करते नहीं हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा इस व्यवस्था परिवर्तन में परिवर्तन लाएं और पार्टी को सहयोग दें और इस पार्टी को आगे बढ़ाएं, तो इससे आपके उद्देश्यों की पूर्ति होगी। नेताजी के जो विचारधारा है, सुभाष चंद्र बोस की जो संविधान है, हम उस संविधान पर चले हुए हैं और उसी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। नेताजी के उद्देश्य को अगर पूरा करना है तो आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। और सभी से निवेदन है कि अपने आप भी प्रचार करें और पार्टी की सदस्यता सभी को ग्रहण करवाएं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय नेताजी, जय समाजवादी, जय समाजवादी। इंकलाब पार्टी की भाजपा में एंट्री कराई। मैं चाहूंगा 2 शब्द अपने मुखमंडल से आप हम लोगों को सुनाएं। लोकसभा प्रभारी उत्तर कुमार सुंदर जी, लोकसभा बागपत। माननीय अध्यक्ष जी और उपस्थित हमारे मुख्य महासचिव महोदय और महासचिव महोदय विनीत सिन्हा जी और हमारे उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी त्यागी जी और सभी सभा में उपस्थित सभी हमारी बहनें और भाई लोगों, सब पार्टी राज कर रही हैं,
लेकिन उनका उद्देश्य जनित का उद्देश्य नहीं है। सभी पार्टी भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी बनाने की नौबत भी इसलिए आई है, जब हमारे डॉक्टर साहब ने देख लिया केवल सभी पार्टियों का उद्देश्य जनित नहीं होकर जनता को लूटने का उनका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेके कि भारतीय नौजवान पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है, इसलिए बनाई गई भी है। इसी उद्देश्य को लेकर, व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को लेकर हमने 2019 में लोकसभा का चुनाव बागपत से लड़ा। जीत भले न हो, लेकिन लोगों को एक संदेश देने की बात थी। वैसे आप सभी जानते हैं भाई लोगों, जीतता काला दिन आजकल। और सभी पदाधिकारी को, मैं वरिष्ठ पदाधिकारियों को जय हिंद, उनके सामने मैं प्रतिबद्ध करता हूँ। मेरा एक संदेश है, ना तो मैं किसी पार्टी की बुराई करूँगा और ना ही मैं किसी की निंदा करूँगा। मैं ये कहूँगा कि हमें परिवर्तन, जैसे हमारे जिंदर साहब ने और हमारे नेता ने कहा कि हमें वाकई में परिवर्तन की जरूरत है, मगर परिवर्तन कब होगा? वो तब होगा जब आपके दिलों में पूर्ण रूप से जागृत हो गया, आपके मन में आ जाएगा हाँ हमें परिवर्तन की जरूरत है, तो हम परिवर्तन करेंगे। पक्षी दो तरह के, तोता है, बाज है। तोते की जो उड़ान है वो केवल मात्र 40 फीट की है और बाज की उड़ाई जो है, उड़ान जो है वो बहुत ऊंची है। उसी तरह से इस पार्टी का भी संदेश यही है कि बुराई को खत्म करना है और अच्छाई को लाना है, अच्छाई की जीत करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक विराम लेता हूँ। धन्यवाद। जोर से हाथ उठा देगा यार, वीडियो में आ जाओगे। हाँ, कुछ महिला में बांटवा दीजिए। क्या बंटवा दें? महान स्वतंत्रता सेनानी कौन सा देगा, ठीक है। और लोगों से आग्रह करता हूँ, देखिए हमारे आप कहीं भी डालेंगे किसी भी सोशल मीडिया पे 20-80 हमारे खाने दिखाई देगा और आपको फक्र होगा कि प्रतिदिन बिना बिहारी को धमकियां मिलती। जब मैं किसी मदद करता हूँ, किसी महिला रोती हुई होती है कि बिहारी जी मेरी सुनवाई नहीं मिलती प्रशासन में, तो अंतिम सांस तक लड़ने की कोशिश करता हूँ। जितने मेरे साथ लोग हुए हैं और एफआईआर करते होती मेरे ऊपर, ईश्वर मेरे साथ है। लास्ट में एफआईआर को दबना पड़ता है, मेरा नाम निकालना पड़ता है। अधिकारियों की नौकरी जाने की संभावना होती है, बिहार की नौकरी जाने बचा लीजिए मुझे। तो मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी जो है इसको आगे बढ़ाइए, 4 लोग को जोड़िए और विनय बिहारी जो है और हमारी संगठन म्यूचुअल फाउंडेशन भी आपके साथ है 24 घंटा। और आपको फक्र होगा कि 24 घंटे में मैं झूठी और कस्में झूठी बातें नहीं करता हूँ। कभी भी आपने सोशल मीडिया देखना, पूरे हिंदुस्तान से कोई फोन करता है बिहार की समस्या है, उसी समय एक से तो वीडियो बनता है, दूसरे से वीडियो की उसकी पैरवी करता हूँ और लोगों की मदद हो रही है। और 24 घंटा अगर कोई आदमी फोन करता है नींदरा में उनकी भैया बेल बजती है मेरे कानों में, तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि मैं फोन ना उठाऊं, किसी आदमी का चालान हो जाए या कोई मेरी वजह से जो मुसीबत में बढ़ जाए तो मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। और हमारी जो है पूरी समर्थन है इस पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारे लिए आशीर्वाद है, हम चाहेंगे आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इसलिए हमारे बीच बना रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको पुनः नमन करता हूँ, आपको पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप हमने कीमती समय से अपना समय दिया, आपको नमन, वंदन, अभिनंदन।
जय हिंद, जय भारत। मैं सत्य माननीय श्री राजेश्वर त्यागी जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि हम सबको अपना मार्गदर्शन करें, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, सब ग्रुप भी आशीर्वाद प्रदान करें और आगे पार्टी क्या तैयारियां हैं वो आप सब हमें बताएंगे। माननीय श्री राजेश्वर त्यागी जी, मुख्य सचिव। समाधान करते हैं, साहब जरा खड़े होकर करवाते हैं, पर्चा करवाते हैं। ये हमारे भाई हैं विनय बिहारी, बहुत बड़ा एनजीओ चलाते हैं, राष्ट्रीय स्तर का एनजीओ है इनका। भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ साथी सिन्हा जी का, जो मेरे को उन्होंने बुलाया है। मैं और सुरक्षा जी और तमाम ऐसे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको धन्यवाद करता हूँ। इस भीड़ को देख के लगता है कि मेरी पार्टी जो है बहुत ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्गों का भी साथ है। जब बुजुर्ग साथ देते हैं तो छोटे बच्चे चले जाते हैं। देखिए, मैं अपने बच्चे में एक संगठन चलाता हूँ, मिस्ट्री फाउंडेशन संगठन का निर्माण किया है। और निर्माण इसलिए किया है कि हमने देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, कई साल पहले मुझे माननीय लालू यादव जी के साले साधु यादव जी ने बोला मेरी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, मैं नहीं बनूंगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी पूर्व सांसद जी ने कहा कि मेरी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, मैं नहीं बना। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार में जीतन मांझी ने बोला मेरी पार्टी से बन जाओ, मैं नहीं बना। जय समाजवादी, जय समाजवाद। आप सबसे विदा ले। भारतीय जनता पार्टी भाजपा में एंट्री कराई। मैं चाहूंगा दो शब्द अपने मुख्यमंत्री से आप हम लोगों को सुनाएं। लोकसभा प्रभारी उत्तर कुमार जी, लोकसभा पार्षद। माननीय अध्यक्ष जी और उपस्थित हमारे मुख्य सचिव महोदय और महासचिव महोदय विनीत सिन्हा जी और हमारे उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी त्यागी जी और सभी सभा में उपस्थित सभी हमारी बहनें और भाई लोग, सब पार्टी राज कर रही हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जनित का उद्देश्य नहीं है। सभी पार्टी भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी बनाने की नौबत भी इसलिए आई है, जब हमारे डॉक्टर साहब ने देख लिया केवल सभी पार्टियों का उद्देश्य जनित न होकर जनता को लूटने का उनका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेके कि भारतीय नौजवान पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है, इसे बनाई गई भी है। इसी पार्टी के उद्देश्य, इसी उद्देश्य को लेकर, व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को लेकर हमने 2019 में लोकसभा का चुनाव बापू से लड़ा। जीत भले न हो, लेकिन लोगों को एक संदेश देने की बात थी। वैसे आप सभी जानते हैं भाई लोगों, जीत का कारण आजकल धनबल बाहुबल की राजनीति है, लेकिन हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि देश भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी जिंदाबाद, भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी जिंदाबाद। आज का जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो। प्रसाद दो, सबको एक एक का ही डब्बा ले जाना, सबको थोड़ा थोड़ा दे देना, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और बढ़िया आपको चम्मच भी लानी थी पूरी। आ जाए बच्चे, दो बच्चे ऐसे रख दो सबको, थोड़ा थोड़ा मीठा मुँह करवा दो सबका। कई साल से, विगत वर्षों से मैं डॉक्टर साहब से मिला हूँ। डॉक्टर साहब की जो भावना है
वो माँ भारती की सेवा करना है और जितने भी अंकल अधिक से अधिक लोग संगठन से जुड़े, उनका भी उद्देश्य सबका एक ही होना चाहिए। तभी जो है पार्टी, हमारी पार्टी भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी, जिसकी स्थापना नेता सुभाष चंद्र बोस जी के आदर्शों पर आधारित की गई है, नेताजी के सपनों को साकार करना है। और सभी पदाधिकारियों जो लोग भी इस पार्टी से जुड़ता जाए, वो सभी लोग समर्पित भाव से, लेकिन किसी धन कमाने की लालसा से, बल्कि सभी लोग अपनी सेवा, अपने बलिदान स्वरूपी जीवन को इसमें अर्पित करें और तन मन धन से पूरे संगठन को मजबूत करके आप अपना बहुमूल्य कीमती समय पार्टी को दें और जोर शोर के साथ एक आदमी कम से कम भी 100 आदमियों को जोड़कर चला जाए और पार्टी को सशक्त बनाने के लिए, इसे मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़े। सब जानते हैं हमारी जरूरतें क्या है। हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरा सम्मान हो, मेरा मान हो, मेरे घर में जो है खुशहाली आए। वो सब उद्देश्य डॉक्टर साहब लेकर चल रहे हैं। ये मैं दावा करता हूँ कि डॉक्टर साहब को आप सबको सहयोग देना है और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है, क्योंकि हमारी जो भर्ती है, हमारा जो मन है, वो तर्क वितर्क करता है कि कहीं हमको छात्रों लेके हमारा कुछ जो है ये कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। मैं विश्वास दिखाता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ से कि डॉक्टर साहब पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, माँ भारती के अंदर से सपोर्ट है। तो इन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सबको जो है उनका साथ देना है। और इसी के साथ मैं अब अपनी विराम को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। समाधान करते हैं, साहब जरा खड़े होकर करवाते हैं, पर्चा करवाते हैं। ये हमारे भाई हैं बिना बिहारी, बहुत बड़ा एनजीओ चलाते हैं, राष्ट्रीय स्तर का एनजीओ है इनका। भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं धन्यवाद करता हूँ जो बुलाया है। मैं और बच्चे जी लोग तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अधिकारी को धन्यवाद करता हूँ। भीड़ को देखते लगती है कि पार्टी जो है बहुत ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्गों का भी साथ है। जब बुजुर्ग साथ देते हैं तो छोटे बच्चे चले जाते हैं। देखिए, मैं अपना बच्चे में एक संगठन चलाता हूँ, डिजिटल फाउंडेशन संगठन का निर्माण किया है। और निर्माण इसलिए किया है कि हमने देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, कई साल पहले मुझे माननीय लालू यादव जी के साले साधु यादव जी ने बोला मेरी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, मैं नहीं बनूंगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी पूर्व सांसद जी ने कहा कि मेरे पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, मैं नहीं बना। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार में जीतन राम मांझी ने बोला मेरी पार्टी से बन जाओ, मैं नहीं बना। हम सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर खैर सिंह पौधा जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप आए, दो शब्द हम लोगों को बोले और भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी जिन नीति सिद्धांतों को लेकर के बनी है, उन शब्दों के बारे में आप हमें अवगत कराएं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम यहाँ बैठे हुए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप आए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री खैर सिंह पौधा जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर खेम सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर खेम सिंह जिंदाबाद। जोर से हाथ उठा दे करो यार, वीडियो में आ जाओगे। हाँ, गली में ले लेना सर्विस लाइन पे। हाँ, नहीं तो वो गली के आगे वो लगा हुआ, पत्थर लगे हुए, वो मुड़ेगी नहीं। क्या फरमाया वहाँ पे? शादी से पहले क्या फरमाया? नहीं, उसके बाद यही पहले ही
के लिए नहीं है ये दीपक जो डॉक्टर मनोज जी, इस गली से पहले ही जो कटे ना, पहले कटी से अंदर ले लेना, जब आप आएंगे अंदर। हाँ, या फिर आप वहाँ रुको, हम में से कोई आ रहा है। हाँ हाँ तो हम जो बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, इसलिए जिंदाबाद बोलते हैं और जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। ये सबसे पहले अंग्रेजों की एक पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस को एक अंग्रेजी ने बनाया था 1885 में। वो भून नाम का एक कलेक्टर था, उसने इसको जन्म दिया और इस पार्टी को सौंप दिया महात्मा गांधी को। इस पार्टी ने क्या करा 70 साल देश में, आप सब जानते हैं।